नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लगातार रिमझिम बारिश से डूबा शिवनाथ एनीगेट, पहुंच रहे पर्यटक, प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। दिल्ली में हो रही कांग्रेस की बैठक पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने कसा तंज, कहा संघर्ष से बचाने के लिए दिल्ली में बुलाई गई है मीटिंग। और विधानसभा चुनाव के संदर्भ में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल। चुनाव को लेकर हुई चर्चा के बाद उन्होंने कहा, हैं तैयार हम। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के संदर्भ में नई दिल्ली में हुई बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव सहित कई नेता मौजूद रहे। बैठक के संदर्भ में सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हुई एआईसीसी की बैठक में वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में नवा छत्तीसगढ़ के मॉडल से जनता के जीवन में आ रहे बदलाव एवं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अहम चर्चा हुई। सीएम ने ट्वीट कर कहा, हैं तैयार हम। समान नागरिक संहिता को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला आदिवासी संस्कृति और परंपरा के संरक्षण और संवर्धन के लिए है। पूर्व मुख्यमंत्री ने दिल्ली में हो रही कांग्रेस की बैठक पर तंज कसते हुए कहा कि अब हड़बड़ी में कांग्रेस है, आपस में फेर फुटवल और विरोध इतना है कि प्रदेश अध्यक्ष नियुक्ति जारी करते हैं और फिर प्रदेश प्रभारी जारी करते हैं। कांग्रेस के अंदर संघर्ष देखने को मिल रहा है। दोनों काम कर रहे हैं कि नहीं, ये नहीं मालूम है। संघर्ष से बचाने के लिए आनन फानन मीटिंग बुलाई गई है। आदिवासी संस्कृति और आदिवासी परंपरा और यूनिफाइड सिविल कोड का जो मामला है, ये संस्कृति को संरक्षण देने के लिए, बचाने के लिए, संवर्धन करने के लिए है। किसी समाज को और समाज के किसी रीति नीति को बदलने के लिए कोई जो भी आज ये पूरे देश में कानून है, अलग अलग समाज के अलग अलग कानून हैं, और मुझे लगता है कि ट्राइबल के कानूनों में, उनकी परंपराओं में कोई अलग से यूनिफाइड सिविल कोड का कोई असर नहीं। अब हड़बड़ी में है कांग्रेस, आपस में फेर फुटवल इतना हो रहा है, विवाद इतना है, विरोध इतना है। एक सूची कोई प्रभारी जारी करती है, दूसरा प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष जारी करता है। दोनों काम कर रहे हैं कि दोनों काम नहीं कर रहे हैं, ये नहीं मालूम है। तो कांग्रेस के अंदर जो आज संघर्ष दिख रहा है, उस संघर्ष को बचाने के लिए उन्होंने आनन फानन मीटिंग बुलाई। भारतीय जनता पार्टी लगातार सघन अभियान चल रहा है, उससे उनको इतनी ज्यादा बौखलाहट क्यों हो रही है? केंद्र का नेतृत्व यदि आ रहा है, केंद्रीय नेतृत्व आ रहा है, केंद्र सरकार के 9 साल की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहा है। तो इससे बड़ी अच्छी बात और क्या है कि देश में जो अभूतपूर्व विकास 9 साल में हुआ, उसको चिन्हांकित करने का काम कर रहे हैं। और अमित शाह जी आ रहे हैं, नड्डा जी आ रहे हैं, राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं। तो ये निश्चित उनके पास तो एक राहुल गांधी के सिवाय कोई दूसरा नेता नहीं है, इसलिए उनको विदेश से मंगाने की जरूरत पड़ेगी। नेहरू नगर और अंजोरा के बीच नेशनल हाईवे पर बने टोल प्लाजा पर स्थानीय CG07 पासिंग वाली वाहनों से भी वसूली की जा रही है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों का विरोध है। मंगलवार शाम को भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर के नेतृत्व में कांग्रेसी और स्थानीय लोग टोल के विरोध में धरना देने पहुंचे, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नेहरू नगर बाईपास रोड स्थित टोल प्लाजा पर जमकर हंगामा कर तोड़फोड़ किया। कार्यकर्ताओं ने केबिन और वहां लगे CCTV कैमरे को तोड़ दिए। करीब 2 घंटे तक बवाल चलता रहा, लेकिन पुलिस खड़े होकर तमाशा देखती रही। नेहरू नगर भिलाई से राजनांदगांव दुर्ग जिले में बाईपास स्थित NH 53 में स्थापित दुर्ग शिवनाथ एक्सप्रेस व प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लोकल CG07 गाड़ियों को टैक्स फ्री करने की मांग को लेकर भिलाई एवं दुर्ग के कांग्रेसियों के द्वारा उग्र आंदोलन किया गया। बड़ी संख्या में कांग्रेसियों के नेता गणों सहित पदाधिकारी यहां पर पहुंचे। साथ ही NSUI कार्यकर्ताओं द्वारा बैरियर से लेकर के टोल प्लाजा तक की संपत्तियों को जमकर नुकसान पहुंचाया गया। CG07 की गाड़ियों को टैक्स फ्री किए जाने की मांग को लेकर आक्रोश जताया गया कि पड़ोसी जिले रायपुर एवं राजनांदगांव में लोकल गाड़ियों को फ्री किया जाता है, जबकि दुर्ग ही एक ऐसा जिला है जहां लोकल गाड़ियों का भी टैक्स लिया जाता है, जो कि सरासर अवैध है।
इस मांग को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर के नेतृत्व में 4 घंटे तक ये उग्र प्रदर्शन जारी रहा। इसी कड़ी में यहां टोल के दोनों तरफ लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें लगी रही, जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा जल्द ही मामले की सुनवाई का आश्वासन मिलने के बाद आंदोलन को समाप्त किया गया। टोल लेना चाहते हो स्थानीय होने के बाद नहीं देना चाहते, जब आप ही नहीं देना चाहते तो हम सब आम नागरिक हैं, हम भी कोई CG07 जीतने वाले कोई टोल नहीं देना चाहते। इसके पहले भी इन लोगों ने एक बार स्टार्ट किया था, थोड़ी दिन तक चालू की बंद किए थे CG07, उसके बाद पुनः चालू कर दिए। हम लोग स्थानीय लोग हैं, जनप्रतिनिधि लोग हैं, दिन भर 10 बार आना जाना पड़ता है, लेकिन हमको 10 बार फाइन देना पड़ता है। मैं आज दिन भर में 150 के 4 पर्ची कटवाया हूँ, टोटल 600 रुपये का तो मेरा पर्ची कट चुका है। अपनी हठधर्मिता को छोड़ना पड़ेगा। आज हम लोग डटे हुए हैं और जब तक आज CG07 फ्री नहीं करेंगे तब तक हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। असर पड़ेगा कि आज फ्री करके ही जाएंगे हम लोग, यहाँ से फाइनल करके ही जाएंगे जो भी होगा। ये पूरे लोकल जनता ही है, सब पूरे स्थानीय निवासी इसको इस चीज पे ये हो रहे हैं, तो सारे के सारे मेरे साथ हैं, सारे हम कांग्रेसियों के साथ हैं। आज जब तक ये CG07 फ्री नहीं होगा मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। 7 किलोमीटर छोड़ना ही है उनको। इनकी हठधर्मिता को इनको वापस लेना होगा। CG07 टोल फ्री इनको करना होगा, नहीं तो आज हम सब आंदोलन रहित रहेंगे। यहाँ पे की गाड़ियों को और दुरुस्त पासिंग की गाड़ियों को फ्री करना ही होगा, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, उसका परिणाम भुगतेंगे। प्रदर्शन होगा तो उसी आधार पर ही सरकार मानती है। केंद्र सरकार भी जो लगातार स्टेट गवर्नमेंट जो है लिखते चली जा रही है कि प्लाज ये जो टोल टैक्स जो लिया जा रहा है स्थानीय लेवल पे जो लिया जा रहा है उसको भी ज़रा चेंज किया जाए। जिस तरीके से राजनांदगांव में किया गया है उसी तरीके से यहाँ भी किया जाए, लेकिन इस बात को केंद्र सरकार नहीं सुन रही थी, इसलिए आज मजबूर होकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मजबूर होकर ये कदम उठाना पड़ा। हमारी सिधाई का फ़ायदा उठाते हैं, हमारी सज्जनता को हमारी कमजोरी ना समझे। हमारे आप देख रहे हैं कितने कार्यकर्ता, कितने मतलब नागरिक प्रभावित हैं, वो इस बात को रोज़ कहते हैं और हम लगातार इस बात को इनसे कहे हैं, लेकिन वही बात हमारी सिधाई का फ़ायदा, तो सिधाई का फ़ायदा ना उठाएं। अब जाग जाएं, जागने का समय आ गया है। CG07 दुर्ग भिलाई की जो पासिंग गाड़ियाँ हैं RTO को उनको फ्री किया जाए। और आज मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, अभी तो समझ लीजिए अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई अगर नहीं किए तो हम समझते हैं कि अंगड़ाई में ही सब कुछ हो जाएगा। नहीं का तो प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ या ना में उनको जवाब देना होगा, वो हाँ करेंगे, ना करेंगे तो फिर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। बहरहाल देखना होगा कांग्रेसियों द्वारा किए गए प्रदर्शन पर किस तरह का रुख इख्तियार किया जाता है। ग्रैंड DCN न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने प्रशिक्षण दिया। कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदेश स्तरीय बूथ स्तर तक पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं में जोश भरने 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन दुर्ग में हुआ, जिसमें हम तैयार हैं के बैनर तले कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को संबोधित कर कांग्रेस पार्टी को आगामी विधानसभा में और मजबूत बनाने गुण सिखाए गए। इसी कड़ी में खनिज निगम विभाग के मंत्री गिरीश देवांगन ने अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं में जोश भरा, साथ ही कांग्रेस की रीति नीति से अवगत कराया। इस मौके पर उपस्थित शहर विधायक अल्मोड़ा ने भी अपनी प्रतिक्रिया उपस्थित कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को दी। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सहित पार्षद व ब्लॉक स्तर, बूथ स्तर और युवा कांग्रेस के पदाधिकारी शामिल रहे। देखिए, पूरे प्रदेश में संगठन के द्वारा और जो 5 साल में यहाँ सरकार ने काम किए माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, एक तरफ संगठन में और किस प्रकार से चुनाव में हम जाएं उसका प्रशिक्षण, दूसरा सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसको जन जन तक पहुंचा के उसे शासन के पक्ष में मतदान कराने की जो रणनीति है उसके बारे में भी प्रशिक्षण हो रहा है। अभी पूरे 90 विधानसभा में प्रशिक्षण होना है, उसके बाद बूथ स्तरीय प्रशिक्षण शिविर भी होंगे। ये चुनावी तैयारियां हैं और चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में कमर कसकर तैयार है।
देखिए, जब जानकारियाँ आ रही है, बहुत सारी जानकारियाँ आ रही हैं कि युवाओं के लिए सरकार क्या कर रही है, महिलाओं के लिए सरकार क्या कर रही है, तो इस सब चीज़ों को जानकर उनमें ऊर्जा आ रही है और वो ऊर्जाकृत होकर कांग्रेस के पक्ष में जोर से काम करें। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। ईद उल जुहा की आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। कुर्बानी के मायने नहीं बदले हैं, लेकिन उसके संसाधन जरूर बदल गए हैं। कुर्बानी वो जो हम अपनी परिवार की सलामती के लिए, अपने समाज की सलामती के लिए, अपने देश की सलामती के लिए देते हैं, जिसकी पनाह में हम लोग रहते हैं, उन्हें कुर्बानी देनी भी चाहिए। लेकिन कुर्बानी आज की डेट में हम अपने नॉलेज के हिसाब से भी दे सकते हैं, अपने समय के हिसाब से भी दे सकते हैं, अपनी शारीरिक मेहनत करके देख सकते हैं, मानसिक मेहनत करके दे सकते हैं, जिससे समाज, परिवार और देश का भला हो सके। वो कुर्बानी आज की डेट में हमें देनी चाहिए। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को पुनः ईद उल जुहा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, मुबारकबाद। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में।
कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023 व 24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं: प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 0788403090 078822922714। मोबाइल नंबर 7389740903 7389840904। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 7730777111 77307772। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। उत्कल सांस्कृतिक परिषद श्री श्री जगन्नाथ मंदिर सेक्टर 6 के तत्वावधान में गुंडीचा मंडप में महाप्रभु जगन्नाथ स्वामी मौसी के घर गुंडीचा मंडप में प्रतिदिन विभिन्न वेश भक्तों में दर्शन दे रहे हैं। वहीं रामकथा का भी आयोजन यहां पर किया जा रहा है। मंगलवार की शाम को लोकगीत व पारंपरिक गीत, नृत्य आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया। उत्कल सांस्कृतिक परिषद की 30 महिला सदस्यों द्वारा कृष्ण लीला का चित्रण भी किया गया, जिसे देख लोग भाव हो उठे। उत्कल सांस्कृतिक परिषद सेक्टर 6 में प्रतिवर्ष जगन्नाथपुरी मंदिर की भांति यहां भी अन्न प्रसाद को बनाकर छोटे मटकों में भक्तों को वितरित किया जाता है।
म्यूजिक चालू चले जाएंगे आपके यहाँ से, तो आप आज सब उच्च स्वर से श्री जगन्नाथ स्वामी प्रतिमा भुवनेश्वरी सुभद्रा की, चक्रराज श्री सुदर्शन देव की, लक्ष्मी नरसिंह भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री रघुनाथ जी की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, सर्व भक्त दर्शन। देखिए, आज नवमी का दिन है, जब जगन्नाथ भगवान अपने मौसी के घर आए थे, कल फिर वो वापस जाएंगे। तो आज नवमी की इनकी पूजा आरती और यहाँ श्री राम कथा भी था, उसका भी समापन हुआ है। तो सनातन संस्कृति जो आपने देखा कि सबकी जय कराती है, देवताओं का जय, भक्तों का जय, फिर बाद में वसुधैव कुटुंबकम। तो हम सब की ये मान्यता है कि सबका कल्याण होगा, उस कल्याण में हमारा भी कल्याण होगा, इसी कल्याण की कामना करते हैं। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कैंप 1 में कक्षा 9वीं की 30 छात्राओं को सरस्वती साइकिल योजना के तहत मुख्य अतिथि दुर्ग सांसद विजय बघेल के कर कमलों से साइकिल वितरित की गई एवं नवप्रवेशी बच्चों को प्रतिदिन स्कूल आने के लिए प्रेरित भी किया गया। बुधवार 28 जून को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कैंप 1 में कक्षा 6वीं एवं कक्षा 9वीं में प्रवेश करने वाले नव प्रवेशी बालक बालिकाओं का तिलक लगाकर एवं मुंह मीठा कराकर स्वागत सम्मान किया गया। शाला प्रवेश उत्सव के इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि दुर्ग जिले के सांसद विजय बघेल शामिल हुए। साथ ही शाला विकास समिति के अध्यक्ष एवं वार्ड की पार्षद सत्या देवी जायसवाल के साथ क्षेत्र के समाज सेवियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। शाला प्रवेश उत्सव के कार्यक्रम में शाला में अध्ययनरत छात्राओं द्वारा राजकीय गीत पर नृत्य की प्रस्तुति दी गई। तत्पश्चात अतिथियों का स्वागत सम्मान शाला की परंपरा अनुसार पुष्पगुच्छ एवं शॉल और श्रीफल देकर और तिलक लगाकर किया गया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में अतिथियों के उद्बोधन के पश्चात कक्षा 6वीं एवं कक्षा 9वीं में प्रवेश करने वाले सभी विद्यार्थियों को मुख्य अतिथि द्वारा तिलक लगाकर एवं मुंह मीठा कराकर शाला में प्रवेश कराया गया। इन बच्चों को नए गणवेश एवं पाठ्य पुस्तकें भी वितरित किए गए, जिससे आने वाले समय में इन्हें शिक्षा ग्रहण करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। इसी के साथ शाला के मेधावी छात्र छात्राओं का स्वागत सम्मान भी पुष्पगुच्छ एवं उपहार देकर किया गया। वक्त पर शाला परिवार को आर्थिक मदद देने वाले दानदाताओं को भी मंच के माध्यम से सम्मानित किया गया। इस मौके पर शासन की सरस्वती साइकिल योजना का लाभ दिलाते हुए 30 छात्राओं को साइकिल का वितरण किया गया एवं शाला प्रांगण में मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों द्वारा छायादार पौधे भी लगाए गए, जिन्हें पौधे से वृक्ष बनने तक की जिम्मेदारी शाला प्रबंधन ने अपने कंधों पर ली है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे दुर्ग जिला सांसद विजय बघेल ने शाला में प्रवेश करने वाले सभी विद्यार्थियों को ढेरों शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया है। साथ ही आने वाले वक्त में जिस प्रकार की मदद हो सके वह सारी मदद उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया है। वहीं वार्ड पार्षद सत्या देवी जायसवाल ने भी शाला में प्रवेश करने वाले विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। शाला की प्राचार्य श्रीमती जया तिवारी ने कार्यक्रम की जानकारी मीडिया को उपलब्ध कराई है। आज हम लोग शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला कैंप 1 के इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित हैं स्कूल में, और यहाँ लगभग 30 बच्चियों को हम लोग सरस्वती साइकिल योजना के तहत आज साइकिल वितरण किए। सभी प्रबुद्धजन और सभी स्टाफ के हमारे लोग मैडम जया के नेतृत्व में आज पार्षद सत्यवती जायसवाल जी और सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं बच्चों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ये योजना बहुत पहले शुरू हुई थी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, और अभी तक लगातार ये योजना चल रही है। आज भी सरकार के, राज्य सरकार के इस अभियान में हम सब जुटे हुए हैं। और आज प्रवेश उत्सव भी था। 9 प्रवेशी 5वीं क्लास से जो 6वीं क्लास गए, 8वीं क्लास से जो 9वीं क्लास गए, उन बच्चों को हमने प्रवेश दिलाया, उनको आशीर्वाद दिए, उनको शुभकामनाएं दी, उनके उज्जवल भविष्य की कामना। मुझे इस स्कूल में आके बड़ा अच्छा लगा। शासकीय स्कूल में बहुत सारे संसाधनों की कमी होने की वजह भी यहाँ के जो स्टाफ हैं मैडम जया के नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। चाहे मिडिल स्कूल हो, पटेला जी के नेतृत्व में पटेला मैडम से, वो भी बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करते रहे। और इनका रिजल्ट मैंने देखा, शासकीय स्कूल का रिजल्ट इतना अच्छा हो, ये वाकई में
तारीफ करने लायक है और मैं उनका पूरी पूरी प्रशंसा करता हूँ। आगे हम सब मिलकर इसमें सहयोग करें। समाज सेवी लोग भी बहुत सारे सहयोग कर रहे हैं। ऐसे ही सहयोगी संस्थाएं या सहयोगी लोग आगे आकर शासन से बहुत सारी सुविधाओं से वंचित रहने वाले ऐसे स्कूल को अपना सहयोग प्रदान करें, ताकि बच्चों को, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, इस स्कूल में पढ़ते हैं। बड़े बड़े लोग तो प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को डाल देते हैं, लेकिन ऐसे स्कूल में बहुत ही मिडिल क्लास लोग और मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के लोग आके उनका हम सब हौसला अफजाई करें, उनको संबल और सहारा प्रदान करें। आज वृक्षारोपण हुई कार्यक्रम है, पर्यावरण का ये अवसर चल रहा है। हम सब अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। वृक्ष और हम एक दूसरे के पूरक हैं। हम हैं तो वृक्ष है और वृक्ष है तो हम हैं। इस भाव के साथ हम सब जिए। भले ही आप पानी के बगैर, खाना के बगैर हफ्ता 10 दिन, महीने दिन, 2 महीने रह सकते हैं, मगर हवा के बिना 1 मिनट रहना, वो भी शुद्ध हवा के बिना 1 मिनट रहना मुश्किल है। हमारा जीवन में अगर सांस दर सांस हमको हवा ना मिले तो हम मृत्यु के कगार में जा सकते हैं। इस भावना के साथ हम सब वृक्ष लगाएं, पर्यावरण को संतुलित करें। शाला प्रवेश मनाने का उद्देश्य एक यही है भैया, क्योंकि 5वीं पास करके बच्चे जो 6वीं में गए हैं उनका हौसला अफजाई करना हम सबका कर्तव्य है। और यहाँ की जो हमारी मैडम जया तिवारी जी हैं, तो उनका नेतृत्व में बच्चों की जो देखभाल होती है और अच्छी पढ़ाई की उनको समझाइश जो दी जाती है वो बहुत अच्छी लगती है। और राजकुमारी पटेला जी मैडम हैं, वो भी बहुत अच्छा, उनका उनके देख रेख के नेतृत्व में बच्चों का पढ़ाई लिखाई का जो रहता है वो बहुत अच्छा है। और इस बीच में क्या है, जो 8वीं पढ़ करके बच्चे 9वीं में आए हैं उनके लिए साइकिल वितरण का भी आज प्रोग्राम यहाँ था, तो वो भी रखा गया। और ये बहुत पहले से ही साइकिल वितरण का प्रोग्राम चलता रहता था और आज भी चल ही रहा है और इसी तरह चलते रहे आगे भी, ये हम सभी चाहते हैं। और इसी तरह अगर प्रोग्राम चलते रहे और बच्चों को जो साइकिल मिली है भैया, इससे क्या होता है, एक चीज़ बहुत अच्छी मुझे लगी, क्योंकि पैदल आते थे तो उनका समय बहुत नष्ट होता था। अगर साइकिल मिल गई हो, साइकिल से आना जाना करेंगे तो उनका काफ़ी समय बचेगा। और समय बचने क्या, वो समय का जो है वो पढ़ाई में अगर उपयोग करेंगे तो उससे क्या है, उनका पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा आगे का जो है नंबर वगैरह आएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये मेरी सोच है। और हमने बच्चों को बहुत आशीर्वाद दिया, और क्योंकि आशीर्वाद इसलिए दिया कि बच्चे आगे बढ़ें। और आज के बच्चे जो हैं आगे भविष्य है भारत देश के लिए। अगर ये लोग पढ़ाई लिखाई करके अच्छे लेवल पे जाएंगे भैया तो भारत देश के लिए बहुत बड़े काम आएंगे और आगे चलकर हमारा भारत देश बहुत तरक्की करेगा, क्योंकि हमारा भारत देश सोने का चिड़िया रहा है और हम चाहते हैं कि आगे भी हमारा भारत देश सोने का चिड़िया ही रहे। हमारे लिए बहुत ही पावन दिवस है, क्योंकि हमारे यहाँ शाला प्रवेश उत्सव रहा इस नवीन सत्र का। और हमारे माननीय यहाँ के जुझारू, कर्तव्यनिष्ठ और जो हमारे साथ देने वाले, सबका साथ सबका विकास वाले जो हमारे सांसद महोदय हैं श्री माननीय विजय बघेल जी, वो हमारे शाला में पधारे और उन्होंने अपना भरपूर समय दिया, सहयोग दिया और प्रोत्साहन भी दिया बच्चों को। और तिलक लगाकर उनका नव प्रवेशी बच्चों का स्वागत किया। और अभी हम साइकिल वितरण भी उनके कार्यक्रम लोग के द्वारा करवाया गया। अभी वृक्षारोपण भी होगा और उनका मनोबल उनके आने से हमारी शाला का, हमारे शाला के स्टाफ का और सभी बच्चों का बढ़ा है। और आगे भी हम ये चाहेंगे उनका सहयोग हमें मिलता रहे और हमारी शाला नित्य प्रति इस प्रकार से निरंतर आगे बढ़ती रहे। बच्चे हमारे आगे बढ़ें, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, अच्छा उनको सारी सुविधाएं, शासन की जितनी योजनाएं हैं, हम चाहते हैं कि 100% बच्चों को उनका लाभ मिले। इसके लिए हम उनके बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और जय माँ, जय छत्तीसगढ़। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कैंप 1 में शाला प्रवेश उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा दी गई प्रस्तुतियों ने उपस्थित जन समुदाय एवं अतिथियों का मन मोह लिया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव सत्र शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला कुरुद भिलाई में भी 9वीं कक्षा में नव प्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर एवं मुंह मीठा कर स्वागत किया गया एवं नए कक्षा की किताबें वितरित की गई। बीते 26 जून को प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने शाला प्रवेश उत्सव सत्र का शुभारंभ किया। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुरुद भिलाई में 28 जून दिन बुधवार को
9वीं में प्रवेश करने वाले नव प्रवेशी विद्यार्थियों का स्वागत सम्मान तिलक लगाकर एवं मुंह मीठा कराकर किया गया एवं शाला में प्रवेशोत्सव मनाया गया। इस मौके पर नव प्रवेशी विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें एवं कॉपी वितरित की गई। शाला प्रवेश उत्सव के इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शाला विकास समिति के अध्यक्ष इतवारी देवांगन, वार्ड की पूर्व पार्षद सुशीला देवांगन एवं वर्तमान पार्षद नेहा साहू सहित क्षेत्र के गणमान्यों ने अपनी विशेष उपस्थिति दर्ज कराई। सभी ने 9वीं कक्षा में प्रवेश करने वाले सभी विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाते हुए उन्हें शाला में मिलने वाली अच्छी शिक्षा का लाभ लेने मार्गदर्शन दिया। शाला की प्राचार्य सुश्री एवी मिसर ने प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी शाला प्रवेश उत्सव मनाने की जानकारी दी, तो वहीं वार्ड पार्षद नेहा साहू ने 9वीं में प्रवेश करने वाले सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ढेरों बधाइयां दी। शाला प्रवेश उत्सव मनाते हुए कक्षा 9वीं की जरूरतमंद छात्राओं को सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिलों का वितरण भी किया गया। साइकिल पाकर छात्राओं में एक अलग उत्साह देखने को मिला। कैलाश नगर बॉडी की कैलाश नगर में यहाँ शासकीय स्कूल है, बहुत ही अच्छा स्कूल है और यहाँ पे शाला प्रवेशोत्सव मनाया जा रहा है और बच्चों को शुभकामनाएं दी जा रही हैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए। और यहाँ पे साइकिल का भी वितरण किया जा रहा है, यहाँ पे 8 साइकिल का वितरण किया गया है। पहले भी यहाँ पे पूर्व में साइकिल वितरण की गई है लड़कियों को, ताकि वो स्कूल सही से आएँ, उनके स्कूल आने में कोई अवरोध ना पैदा हो। इसके लिए योजना है जिसके तहत उनको साइकिल वितरण की जाती है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी कार्य कर रहे हैं। एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि आत्मानंद स्कूल का योजना लाई गई और आत्मानंद स्कूल सभी जगह खोले जा रहे हैं पूरे राज्य में। और हम भी आशा कर रहे हैं कि भविष्य में इस स्कूल को आत्मानंद स्कूल में कन्वर्ट किया जाएगा, इसको बदला जाएगा कि आत्मानंद स्कूल इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल में इसको बनाया जाएगा। इसकी उम्मीद भी कर रहे हैं और हमने मांग भी की है माननीय मुख्यमंत्री जी से और हमें आशा है कि ये जल्दी से जल्दी हो ही जाएगा। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कुरूद में प्रवेश उत्सव मनाया गया। आज विद्यार्थियों का तिलक लगा के स्वागत किया, तो पुस्तक वितरण की गई, साइकिल और आशीर्वचन दिया गया। तो फिर गाँव के गणमान्य नागरिक आए थे, उनके द्वारा स्कूल आने के लिए प्रेरित किया गया। एक संकल्प लिया गया कि वे प्रतिदिन स्कूल आएंगे, अध्ययन अध्यापन नियमित रूप से और पाठ्य पुस्तकों का भी वितरण हुआ। पहले दिन से विद्यालय में पढ़ाई चालू। शाला प्रवेश उत्सव मनाए जाने से शाला में प्रवेश करने वाले सभी विद्यार्थियों का मनोबल जहां बढ़ता है, तो वहीं उनके शिक्षा ग्रहण करने की दिशा में और भी तेजी आती है और विद्यार्थी दुगने उत्साह से प्रतिदिन स्कूल आते हैं और एक अच्छे वातावरण में शिक्षा ग्रहण करते नजर आते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत महिला बाल विकास के द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के तहत सर्व समाज मांगलिक भवन में विवाह संपन्न कराया गया। सर्व समाज मांगलिक भवन में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह के कार्यक्रम में 39 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ और वे सभी परिणय सूत्र में बंध गए। महापौर नीरज पाल ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को शासन की महत्वाकांक्षी योजना बताया। वहीं निर्धन परिवार की कन्याओं तथा बेसहारा कन्याओं को भी इस विवाह योजना से लाभ मिलता है। इस योजना में खास बात यह है कि विवाह की संपूर्ण सामग्री जैसे वस्त्र, अलमारी, पेटी, रैक, बर्तन, ड्रम, कुकर, चांदी, मंगलसूत्र, बिछिया और घड़ी सेट एवं 21,000 रुपए चेक के माध्यम से दिया जाता है। इसकी व्यवस्था मुख्यमंत्री कन्या विवाह के अधीन प्रशासनिक तौर पर की जाती है। मांगलिक भवन में आयोजित कार्यक्रम में 39 जोड़े परिणय सूत्र में बंध गए। मुख्यमंत्री कन्या विवाह के तहत पूरे विधि विधान से एवं मंत्र उच्चारण के द्वारा विवाह संपन्न कराया गया। पूरे धूमधाम से बारात भी निकाली गयी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह में वर वधु अत्यंत प्रसन्नचित नजर आए। वहीं इनके परिचित एवं परिजन भी बड़ी संख्या में विवाह समारोह में शामिल हुए। यहाँ पर भिलाई नगर निगम क्षेत्र में 37 जोड़ों की शादी हो रही है और बड़ी खुशी की बात है, मुख्यमंत्री निर्धन कन्या विवाह जो है सीएम साहब द्वारा जो घोषणा किया गया है, इस बार सबसे बड़ी बात है कि दूल्हा दुल्हन को पहले जो 1,000 रुपया उनको का चेक देते थे, इस बार टोटल उन्हें 20,000 रुपये 21,000 का चेक दे रहे हैं और पूरे व्यवस्था कर रहे हैं। शासन द्वारा व्यवस्था किया गया है। हमारे नगर निगम क्षेत्र में रिसाली से भिलाई 3 से भी जोड़े आए हुए हैं और ये पूरा सामूहिक विवाह चल रहा है। इसका पूरा खर्चा शासन उठा रही, छत्तीसगढ़ शासन उठा रही। माननीय मुख्यमंत्री की जयंती के द्वारा हमें इस वर्ष में वर वधू को जो पूर्व में 25,000 रुपये की राशि थी उसको 50,000 देने की घोषणा की गई
उसी के तहत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत आज इस प्रांगण में कुल 40 जोड़ों का विवाह संपन्न हो रहा है, जिसमें 22 जोड़े नगर पालिक निगम भिलाई परिक्षेत्र, 15 जोड़े नगर पालिक निगम वैशाली परिक्षेत्र और 2 जोड़े जो है वो नगर पालिक निगम चरोदा भिलाई के हैं। और इन सभी को 21,000 रुपये की राशि कल इन सभी के वधु के खाते में RTGS के तहत ट्रांसफर की जाएगी। अब इन सभी को मानक चेक दिया जाएगा 21,000 रुपये का। इसके अतिरिक्त शासन द्वारा निर्धारित समस्त श्रृंगार सामग्री, दहेज सामग्री, बर्तन सभी इनको शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के OSD मनीष बंछोर, महापौर नीरज पाल, मुख्यमंत्री जी की सुपुत्री डॉक्टर श्वेता बघेल, निगम आयुक्त रोहित व्यास, अंतर व्यवसायी सहकारी समिति एवं वित्त विकास निगम की उपाध्यक्ष नीता लोधी, सभापति गिरिवर बंटी साहू, महापौर परिषद के सदस्य मीरा बंजारे एवं रीता सिंह गेरा आदि ने नए जोड़ों को उनके आगामी सुखद जीवन के लिए शुभकामनाएं भी दी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टैक्ट नंबर 9039879080। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं: 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, CT स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया है तथा कुछ कर्मचारियों को नई जिम्मेदारियां भी दी गई है। निगम आयुक्त रोहित व्यास ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। निगम भिलाई के कर्मचारियों के स्थानांतरण आदेश के अनुसार कुलदीप कुमार गुप्ता, प्रभारी कार्यपालन अभियंता को परियोजना शाखा के दायित्व के साथ साथ जोन क्रमांक 2 वैशाली नगर में प्रभारी कार्यपालन अभियंता का दायित्व सौंपा गया है। विश्वजीत सेन गुप्ता, डाटा एंट्री ऑपरेटर को वैशाली नगर जोन क्रमांक 2 कार्यालय में स्थानांतरित करते हुए जोन क्रमांक 1 नेहरू नगर में लेखापाल की जिम्मेदारी दी गई है। मनोज सिंह ठाकुर, अधीक्षण अभियंता को उनके वर्तमान कार्यों के साथ साथ दुर्ग जिला अर्बन पब्लिक सर्विस सोसाइटी सिटी बस योजना, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना, निदान 1100, लोक सेवा गारंटी, ई-गवर्नेंस, PM गति शक्ति योजना तथा कंप्यूटर शाखा का नोडल अधिकारी बनाया गया है। अर्पित बंजारे उप अभियंता को
वाहन शाखा के कार्य को सुचारू रूप से संचालन हेतु जिम्मेदारी दी गई है। वहीं विनय कुमार मेश्राम स्वच्छता पर्यवेक्षक को जोन 2 में राजस्व विभाग में लिपिक कार्य का भार सौंपा गया है। अभी निगम के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनका कुछ का जो है स्थानांतरण विभागीय तौर पे किया गया है और इसके अलावा नवीन कार्य भी सौंपे गए हैं। नवीन कार्य के तहत अधीक्षण अभियंता जो मनोज ठाकुर जी हैं उनको सिटी बस काम और मुख्यमंत्री श्रम स्वास्थ्य योजना का कार्य और इसके साथ ही धनवंतरी मेडिकल स्टोर का कार्य, ऐसे कार्यों का नोडल अधिकारी बनाया गया है। और कुछ कार्यों की नई जिम्मेदारी जैसे अब सूप अभियंता अर्पित बंजारे है उसको जो है भवन अनुज्ञा शाखा के साथ साथ जो है वाहन शाखा की भी जिम्मेदारी दी गई है। इस प्रकार से बहुत सारे जो ऐसे कर्मचारी उनको विभागीय तौर पर कार्यों को सुचारू रूप से संचालन के लिए उनको जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा और अन्य कर्मचारियों को भी स्थानांतरित किया गया है। स्थानांतरित किए गए सभी कर्मचारी अब नई जिम्मेदारियों को संभालने के लिए तैयार हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। नेहरू नगर और अंजुरा के बीच नेशनल हाईवे पर बने टोल प्लाजा पर स्थानीय CG07 पासिंग वाले वाहनों से की जा रही वसूली को लेकर भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा किए गए प्रदर्शन को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता केश चौहान ने प्रदर्शन को अपनी राजनीतिक चमकाने वाला प्रदर्शन बताते हुए सवाल उठाया कि अगर टोल नाके पर टोल लेना असंवैधानिक था तो 1 साल से कांग्रेसियों ने विरोध क्यों नहीं किया। CG07 सीरीज वाले वाहनों को टोल फ्री क्यों नहीं करवाया गया। प्रदर्शन को लेकर केश चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी है। अभी जो ये टोल प्लाजा में प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेसियों के द्वारा मुकेश चंद्राकर जी के नेतृत्व में, जो कि भिलाई के जिला अध्यक्ष हैं और वहां के जिला भिलाई के ही जो जनप्रतिनिधि हैं वही उसमें शामिल नहीं है, तो इसका क्या मायने निकाला जाए। और दूसरी बात यह है कि ये दुर्ग में आता है और दुर्ग के विधायक अभी तक क्या कर रहे थे, नदारद थे, जबकि ये 1 साल से ये जो टोल लिया जा रहा है ये सरासर अपनी खुद की राजनीति चमकाने के लिए ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इसका कोई भी जनता के से सरोकार नहीं है, जनता की तकलीफों को देख के नहीं किया जा रहा है। अगर जनता की तकलीफों को देख के किया जा रहा होता तो बात अलग होती। दूसरी बात यह है कि कल जब आपको मुकेश चंद्राकर जो भिलाई के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं उनको 4 बार अगर टोल टैक्स पटाना पड़ा तो उनका गुस्सा इतना फूट गया। क्या आपकी संवेदनशीलता भिलाई के या दुर्ग के नागरिकों के प्रति नहीं है? और अगर संवैधानिक तौर पे अगर ये गलत था तो क्यों ऐसा नहीं किया गया कि 1 साल से आप लोग मौन थे? यही तो बात है, यही मेन बात है कि 1 साल से आप लोग क्यों मौन थे कि इसको जो प्लाजा टोल प्लाजा है उसमें 07 की गाड़ियां क्यों फ्री नहीं की गई, क्यों जबकि 08 की गाड़ियां फ्री हैं, 04 की भी गाड़ियां फ्री हैं अपने अपने जिलाओं में और दूसरी जिलाओं में भी वहां की स्थानीय गाड़ियां फ्री हैं। तो आप क्या कर रहे थे? मेन बात यह है कि आपको अपनी नहीं खुद की राजनीति चमकानी है, इस वजह से आप ऐसा कर रहे हैं। पिछले दिनों हुई बारिश से बहकर आने वाले पानी से शिवनाथ नदी अपने पूरे शबाब पर बह रही है। तेज धारा के साथ ही एनीकेट से 5 फीट ऊपर पानी बह रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगातार हुई बारिश से नदी नाले उफान में बह रहे हैं, साथ ही स्थानीय नदियों में पानी का स्तर बढ़ गया है। इसी कड़ी में बुधवार को शिवनाथ नदी का जल स्तर अचानक बढ़ गया, जिसके चलते वहां स्थित महमरा एनीकेट पूरी तरह डूब गया। इसके बाद नगपुरा गांव पहुंच मार्ग पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। बता दें कि मंगलवार तक सिर्फ नालों से बहकर आने वाले पानी से कल तक एनीकेट छलका था, वहीं आज शिवनाथ नदी अपने पूरे शबाब पर बहती नजर आई। इसे देखने शहरवासी बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचने भी लगे। तेज बहाव से बह रहे पानी को देखते ही नदी का विकराल रूप साफ नजर आने लगा, जिसके चलते अभी एनीकेट से लगभग 5 फीट ऊपर पानी बह रहा है। इसी के साथ ही मिली जानकारी के अनुसार जिले में अभी तक 144 मिलीमीटर औसतन वर्षा हुई है। साथ ही अभी तक किसी भी बांध से पानी छोड़े जाने की सूचना नहीं मिल पाई है, जिसके बाद भी शिवनाथ नदी अपने रौद्र रूप में नजर आ रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।
दुर्ग निगम की अनदेखी के चलते शहर के जगहों पर सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण पैर पसार रहे हैं, जिसके चलते मिली शिकायत पर निगम के अमले ने बुधवार को कार्रवाई की। दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में लगातार दुर्ग नगर निगम की अनदेखी के चलते शहर के मुख्य मार्ग हो या वार्ड के अंदर ही हिस्सों में लगातार सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण पैर पसार पूरी तरह से काबिज हो चुके हैं, जिसके चलते कई बार शहर के मध्य भाग से गुजरती हुई सड़कों में आवागमन बाधित होते देखा जा रहा है। साथ ही शहर की जनता को इससे काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। इसी कड़ी में दुर्ग साइंस कॉलेज के सामने दुर्ग नगर निगम के फिल्टर प्लांट के सामने अनावश्यक अवैध रूप से नई नई गुमटियां सजकर खड़ी नजर आई, जिसे बाकायदा विद्युत पोल से बिजली का भी कनेक्शन लगाया गया है, वो भी बिना मीटर के। सोचने वाली बात यह है कि इस अवैध प्रक्रिया में किस तरह प्रशासन इन्हें वैध प्रमाणित कर अपनी आंखें बंद कर खामोशी अख्तियार करता है, फिर वहीं किसी के द्वारा मिली शिकायत पर निगम अमला कार्रवाई करने पहुंच जाता है, वो भी किसी दंडनीय कार्रवाई के। आप देख सकते हैं कि दुर्ग निगम का अमला अपने पूरे दलबल के साथ निगम की राशि खर्च कर सिर्फ सामान को खाली होता देखता है। वहीं अवैध अतिक्रमणकारी पूरी तत्परता के साथ मिले समय पर सिर्फ अपने दुकान से सामान खाली कर वहीं पर रखता नजर आते हैं। इस संबंध में निगम बाजार विभाग अधिकारी ने प्रतिक्रिया दी है। देखिए, ये जी रोड है और नेशनल हाईवे रोड भी कहा जाता है इसको। यहाँ पे जो है कई बार मना किया गया, इन लोगों को समझाइश दी गई, हिदायत दिया गया और कई बार आके हमने मना भी किया। हमारी पूरी टीम आई, अतिक्रमण की टीम आई, उसके बाद भी लोग मान नहीं रहे और बेतरतीब तरीके से जो है ये अवैध व्यवसाय करने के लिए जो है यहाँ लाके गुमटियाँ रखी गई है। इसको आज आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार और जिला प्रशासन के निर्देशानुसार ये कार्रवाई की जा रही है और जितने भी जी रोड में बैठे हैं उनके ऊपर भी ये कार्रवाई की जाए। देखिए, वो भी जो है इलेक्ट्रिक बोर्ड से कनेक्शन लिया गया भी हमने देखा है वहाँ पे, और कनेक्शन हम अपने इलेक्ट्रिक विभाग को बुला के कटवाया है। इसकी सूचना हम इलेक्ट्रिक बोर्ड के जो असिस्टेंट इंजीनियर हैं उनको भी खबर करेंगे कि आप बगैर निगम के किसी भी अनापत्ति प्रमाण पत्र की इस तरीके का जो है कनेक्शन मत दीजिए, जिससे लोगों को बढ़ावा मिल रहा है और वो व्यवसाय करने के लिए यहाँ मजबूर हो रहे हैं। तो हमारा ज़्यादा लोगों से आग्रह भी है, निवेदन भी है कि इस तरीके का व्यवसाय मत करें। उनके लिए अभी चौपाटी वगैरह है, ऐसे कई स्थान हम वेंडिंग जोन के रूप में बदलाव ला रहे हैं और वेंडिंग जोन में इनको व्यवसाय करने के लिए छूट दी गई है। ये आके नगर निगम में अपना पंजीयन कराएं और सही तरीके से और नियमानुसार अपना व्यवसाय कर रहे हैं। हम किसी का व्यवसाय को बंद करने के उद्देश्य से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, ये हमारा निर्देश, ऊपर से निर्देश भी है। व्यवसाय सबको करना है परंतु नियमानुसार करना है, जहाँ नगर निगम वेंडिंग जोन के स्थान दे रहा है। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।